अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ तमाम हज़रात खैर आफ़ियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आबाद रखे। इससे पहले वीडियो में मैं बता चुका हूँ कि मर्द और औरत की नमाज में क्या फ़र्क है और ये फ़र्क करना क्यों ज़रूरी है, और कौन से हज़रात फ़र्क के कायल नहीं हैं। वो ये कहते हैं कि औरत और मर्द की नमाज एक जैसी है। हालांकि एक जैसी नहीं, मैं आपको कुछ वैसे तो पॉइंट्स तो कुछ ज़्यादा हैं, लेकिन मैं आपको कुछ पॉइंट्स बता दूंगा। इंशाल्लाह आपके जहन में ये बात बैठ जाएगी कि वाकई ही मर्द और औरत की नमाज में बिल्कुल ही फ़र्क है। पहला फ़र्क देखिए जी, अगर सब मस्जिदों में इमाम और ख़तीब होते हैं, जैसे हमारी मस्जिदों में इमाम और ख़तीब होते हैं, मर्द हज़रात को मुकर्रर किया जाता है, तो जो हज़रात इस बात के कायल हैं कि मर्द और औरत की नमाज एक है, तो हम उनको ये कहते हैं कि भाई आप भी अपनी मस्जिद में किसी औरत को इमाम बना लो, मर्द को क्यों इमाम बनाते हैं। पहली बात। दूसरी बात ये कि जिस तरह सब मस्जिदों में आज़ान देने वाले हजरात जो होते हैं, बूढ़े होते हैं या जो भी होते हैं, जवान, आजकल तो हर कोई आज़ान देता है, तो जो भी आज़ान देने वाला होता है वो हमेशा मर्द होता है। तो जो हजरात इस बात के कायल हैं कि मर्द और औरत की नमाज एक है, तो हम उनसे ये कहते हैं कि आप भी अपनी मस्जिदों में औरत को आज़ान देने के लिए मुकर्रर कर दो। मर्द हजरात क्यों आज़ान देते हैं आपकी मस्जिद में। तीसरी बात, जिस तरह सब मस्जिदों में आज़ान और इकामत मर्द हजरात देते हैं, तो इसी तरह आप भी अपनी मस्जिद में औरत को क्यों नहीं हायर करते हैं, यानी औरत को आप रख लें, वो इकामत आज़ान दिया करेंगी। इसी तरह चौथी बात ये कि मर्द अगर सर खुले होने की हालत में नमाज पढ़े तो नमाज हो जाती है, अगरचे ऐसा करना अच्छी बात नहीं, यानी सर ढका हुआ होना चाहिए, पहली बात तो ये। लेकिन अगर बहरहाल टोपी ना भी हो, सर अगर नंगा हो, तब भी नमाज हो जाती है। आजकल तो गैर मुकल्लिदीन हजरत भी तकरीबन नमाजों में टोपियाँ नहीं पहनते, या तो पहन लेते हैं, एक दो नमाजों में पहनते हैं, फिर तो उतार देते हैं। तो हम उन्हें ये कहते हैं कि जो आप तो इस बात के कायल हैं कि मर्द और औरत की नमाज एक जैसी है, तो मर्द तो नमाज बगैर टोपी की भी पढ़ लेता है, उसकी नमाज हो जाती है। तो औरत की नमाज अगर बारीक दुपट्टा भी हो, यानी उसमें अगर उसके बाल भी नज़र आ रहे हों, तब भी उसकी नमाज नहीं हो जाती। इस बात के आप भी कायल हैं, तो क्यों आप इस बात को नहीं मानते कि मर्द और औरत की नमाज में फ़र्क भी है। ऐसे तकरीबन मेरे पास 11 इस तरह की बातें लिखी गई हैं। अब वीडियो ज़्यादा फिर लंबी हो जाएगी, तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जो हजरात इस बात के कायल हैं कि औरत और मर्द की नमाज एक जैसी है, तो ये बहुत ही गलत तरीका है, गलत बात है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, सल्लु कमा रअयतुमूनी उसल्ली, कि मुझे देखो जिस तरीके से मैं नमाज पढ़ रहा हूँ, आप लोग भी इस तरीके से नमाज पढ़ें। अब इसका मतलब ये नहीं कि मर्द और औरत एक जैसी ही नमाज पढ़े, इसका फ़र्क मैं आपको बता भी चुका हूं, और इसके अलावा भी इंशाल्लाह आगे वीडियो में मैं आपको बताता रहूँगा कि किन किन जगहों पर ये साबित है कि औरत की नमाज अलग है, मर्द की नमाज अलग है। औरत की नमाज मर्द की तरह नहीं, ना मर्द की नमाज औरत की तरह रहे। समझ में आ गई। तो ये बिल्कुल ही गलत बात है। मर्द की नमाज और तरीके से है, औरत की नमाज और तरीके से है। अल्लाह ताला मुझे और आपको इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।